हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वेक्टर क्लास लेकर आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में बार बार आपसे पूछा जाता है और इससे 10 नंबर एकदम पक्की कर ले। एकदम 10 नंबर आपको मिल ही जाना है और सब्जेक्टिव मिला दे तो 15-20 नंबर आपको मिल ही जाना है। और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग ना वेक्टर में गणित में पढ़ रहे हैं। वेक्टर जो क्लास 12 में पूछता है और उस वेक्टर को कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले कंसेप्ट देता हूँ और इस कंसेप्ट को आप यूज करिएगा जो काफ़ी आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका हुआ है। और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हुए मैंने इस वीडियो को लाया हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो हम लोग देखेंगे वेक्टर को हम लोग देखेंगे तो दो तरह से देखेंगे। एक होगा क्या चीज़ वेक्टर में डॉट, एक होगा और क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे डॉट। डॉट के लिए कंसेप्ट थोड़ा देखिएगा, डॉट में क्या आता है वो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जो बार बार आपको 2022 का क्वेश्चन बैंक देखिए, 20 का देखिए, 21 का देखिए, सब में आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एकदम कंसेप्चुअल, जो आपको ना तो याद करना है, सिर्फ कंसेप्ट का यूज करना है। उस कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चन ना आए तो आप मेरा वीडियो कभी मत देखिएगा, ठीक है। देख लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेक्टर में कौन सा देखेंगे, तो वेक्टर में देखेंगे हम लोग डॉट का। देखिए डॉट के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डॉट के देखिए इंडिकेट कैसे करते हैं। देखिए डॉट वेक्टर यानी कि डॉट वेक्टर में हम लोग देखेंगे कैसे बुल का दिया हुआ है यानी कि इनटू का दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि डॉट वेक्टर में सबसे पहले कैसे कंसेप्ट है वो देखिएगा। आई डॉट आई यानी कि वेक्टर हो गया आई डॉट आई, क्या हो गया 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, आई डॉट आई क्या हो गया 1 हो गया। और जे वेक्टर जे क्या हो गया 1 हो गया। और के वेक्टर के क्या हो गया 1। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंसेप्ट यूज कर ले रहे हैं। कंसेप्ट क्या, देखिए सेम। सेम मतलब क्या हो गया, एकदम कंसेप्ट है सेम। देखिए आई आई मतलब आई वेक्टर आई क्या हो गया 1 हो गया। जे वेक्टर जे क्या हो गया 1 हो गया। के वेक्टर क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि एकदम सेम हो गया। अब बाकी जितना आएगा, बाकी देखिए जितना यहाँ से आ रहा है सबका वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। बस कंसेप्ट हो गया सेम। आई आई मतलब आई वेक्टर क्या हो गया 1 हो गया। जे वेक्टर जे क्या हो गया 1 हो गया। के वेक्टर क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोग को कोई इसमें टेंशन नहीं है, अब एकदम आराम से बनाएंगे। अब देखिए आई जे क्या हो गया 0, आई के क्या हो गया 0, जे और के क्या हो गया 0, और जे आई क्या हो गया 0, और के आई क्या हो गया 0, और के जे क्या हो गया 0। अब इसी कंसेप्ट के यूज करते हुए हम देखिए यहाँ पे आपको लिख दिया है बिहार बोर्ड में 2022 में सब क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ, विगत जितना भी है आपको बराबर पूछता है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और फिर आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल ग्रुप में आई वेक्टर -2j वेक्टर +5k और इंटू दिया -2j और आई और +4j और +2k। देखिए अब इसको थोड़ा सा एकदम कंसेप्ट यूज करें, एकदम थोड़ा सा। यहाँ पे दिया क्या चीज इंटू दिया यानी कि हम इसको डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डॉट बोलते हैं। इस डॉट को एकदम इस तरह से बुल का दे दिया, डॉट का दिया ना। अब इस डॉट को कैसे हम लोग देख रहे हैं, आई आई यानी कि आई वेक्टर और क्या है -2 आई वेक्टर। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा आई आई क्या हो गया 1 था, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए फिर ध्यान दीजिएगा -2 और प्लस क्या है 4 यानी कि -2 और प्लस क्या हो गया 4, तो माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना क्यों। और जे वेक्टर क्या हो गया, देखिए जे वेक्टर क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि जे वेक्टर क्या हो गया 1 और माइनस क्या हो गया 8। अब यहाँ पे +5k और +2k वेक्टर, तो देखिए यहाँ पे के वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है डॉट में, तो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यानी कि 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 लिख दीजिए यहाँ पे। अब मुझे बताइए कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं, -2 और -8 कितना आ जाएगा -10 और प्लस कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हमको बताइए कितना टाइम लगा। अगर देखा जाए तो आपको सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन उसको कैलकुलेशन किया है लेकिन कोई टाइम लगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यही ध्यान देना है कि वहां जाना है एग्जाम में और पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देख लेना है और 50 आपको टिक करना है, क्योंकि 100 में कितना पूछता है 50 पहले आपको सॉल्व करना है, वहां पे वो मार्क्स पे प्रिंट करना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। अब इसमें आंसर में देख रहे हैं कितना नंबर सही हो रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है। और सेकेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 आई वेक्टर इंटू 3 जे वेक्टर, यानी कि इंटू का मतलब क्या होगा यहाँ पे डॉट वेक्टर। अब हमको एक चीज बताइए, ये अंक को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। अंक को क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, एकदम अंक को छोड़िए दीजिए, आपको वहां पे ध्यान ही नहीं देना है। अब हमको ध्यान क्या देना है, देखिए भैया यहाँ पे 2 और 3 अंक है, इसको हमको केयर नहीं करना है। आई जे, आप बताइए मुझे आई और जे का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, आई और जे का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं बताइए। आपको बनाना होगा, सीखना होगा, आपको एग्जाम में सॉल्व करके आना होगा और उसके बाद आप निकलिए एग्जाम से तो बोलिए सर क्या पढ़ा है, एकदम धुआं करके आना है आपको वहाँ पे।
अब क्या हो गया, आई जे क्या हो गया बताइए, जीरो हो गया, हुआ कि नहीं जीरो। अब देखिए एक क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फिर कंसेप्ट आते हैं हम लोग, एकदम थोड़ा कंसेप्ट देखिए, आई वेक्टर और फिर क्या होगा आई, यानी कि क्या होगा यहाँ पे बाकी जे और के क्या है ऑप्शन, यानी कि नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसको क्या लीजिएगा, जीरो लीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3i और i क्या मिलके हो गया, इंटू आई 1 और वो 3 कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3। अगर आपको कोई डाउट है तो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा क्या सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, फिर से आप बता दीजिए, कमेंट पे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कमेंट पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देर और दे रहा है, देखिए यहाँ पे फिर क्या डॉट वेक्टर का दिया हुआ है, तो आई और 2i यानी कि क्या हो जाएगा बताइए मुझे 2, और फिर क्या हो जाएगा जे वेक्टर और 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे के फिर क्या है ऑप्शन है, तो क्या ऑप्शन है तो जीरो हो गया वैल्यू, तो कितना आ गया आपका आंसर आ गया 5। अब हमको कितना नंबर ऑप्शन सही है भाई, तो 5, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। अब मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप इसको क्या करिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। अब हमको ये मेरा डॉट वेक्टर का यहाँ पे होगा, आप ठीक पढ़ रहे हैं हम लोग क्या चाहिए, अब इसका क्रॉस वेक्टर का पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग किसका, क्रॉस वेक्टर का। अब क्रॉस वेक्टर में देखिए हम लोग पहले डॉट वेक्टर का देखें, डॉट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस वेक्टर। क्रॉस वेक्टर का एकदम थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा। देखिए क्रॉस वेक्टर में पहले तो डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो सर्कल दिया हुआ है ये हमने माना है घड़ी, क्या माना है घड़ी। घड़ी सबके पास है, सभी घड़ी देखे हुए सभी लोग। अब देखिए बच्चों घड़ी का ना, अगर हम लोग लेते हैं ये घड़ी का दिशा हो गया, घड़ी इसी तरह चलता है ना सेकेंड उसका, ये घड़ी की दिशा हो गया। तो जब घड़ी की दिशा होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हिंदी में क्या, घड़ी की दिशा, मैंने लिखा घड़ी के दिशा। तो घड़ी की दिशा मतलब कि घड़ी इस तरह से चलती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज इंग्लिश में, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी जब चलेगी तो क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी इसका सेकंड जब चलता रहता है क्या होता है, घड़ी की दिशा होता है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और ठीक घड़ी के उल्टे दिशा को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो यहाँ पे लिखा गया है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक घड़ी की विपरीत दिशा। तो जब घड़ी की दिशा चलेगी तो प्लस लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा चलेगी तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। अब थोड़ा कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग क्रॉस वेक्टर के लिए। तो देखिए क्रॉस वेक्टर में आपका ना चिन्ह क्या आ जाएगा, गुना का हो जाएगा, है ना, यानी कि क्रॉस, इस प्रकार से क्रॉस, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्रॉस में क्या करेंगे कि आई क्रॉस आई क्या होगा जीरो होगा, याद रखिएगा आई क्रॉस आई जीरो, यानी कि आई वेक्टर क्रॉस में क्या होगा जीरो होगा, और जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा जीरो होगा, और के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्रॉस क्या होगा जीरो हो गया। अब हमको थोड़ा सा बताइए एक चीज आप कि इसमें देखिए तो क्या हो गया, यानी कि ये सेम हो गया, कैसे सेम हुआ तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वेक्टर जे और वेक्टर जे, यानी कि क्या होगा क्रॉस में जीरो हो गया, फिर वेक्टर जे यानी क्रॉस में क्या होगा जीरो हो गया, फिर वेक्टर के क्रॉस में क्या होगा जीरो हो गया। अब हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बताया उसका यूज करना है आपको। देखिए आई जे, देखिए आई जे हम पढ़े कि अगर घड़ी की दिशा में चलती है, जैसे सेकंड चलती है तो क्या होता है प्लस लेना आता है, आई जे उसका क्या रहा है के, ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट है आई जे क्या आ गया, आई जे क्या आ गया के आ गया, तो आई जे क्या आया के वेक्टर। और फिर देखिए जे और के क्या आ गया आई, तो जे और के क्या हो गया आई, देखिए ध्यान दीजिए अब हो गया के आई, तो के और आई क्या बन गया जे, तो के आई क्या हो गया जे। अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे, अभी क्लॉकवाइज चला था प्लस ले लिए और एंटी क्लॉक चलेगा तो क्या लेंगे माइनस। अब देखिए अगर इसी को इधर से लेते हैं तो क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो आई के क्या बन जाएगा जे, यानी कि आई के क्या बन जाएगा माइनस जे, और के देखिए यहाँ पे के और जे क्या बन जाएगा माइनस आई हो गया। और फिर देखेंगे हम लोग जे और आई क्या जाएगा माइनस के बन जाएगा। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट के यूज करके देखिए आपका ना बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, मैंने 2021 का क्वेश्चन लिया है, आप मिला लीजिएगा, 2021 में सब क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में टाइम आपको किल करने की जरूरत नहीं है। और टाइम क्या करिएगा एकदम बचाइए और उसको क्या करिएगा यहाँ पे मार्कशीट में एकदम 50 को ऑब्जेक्टिव आपको भरना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है के वेक्टर हो गया और क्रॉस क्या होगा आई वेक्टर और जे, यानी कि क्रॉस की बात करा। देखिए तो हम लोग पहला देखेंगे क्रॉस के लिए घड़ी की दिशा था आई जे, देखिए पहले लिख देते हैं हम के वेक्टर लिख दिए,
अब देखिए क्रॉस हो गया और आई वेक्टर और क्या चीज आ रहा है क्रॉस में, तो आई और क्या आएगा जे, उसका क्या आता है के। तो हम लोग को ने क्या करना है के के लिए, अब के वेक्टर और के वेक्टर आया ना क्रॉस में। अब हम कंसेप्ट यहाँ के बिल्ड करेंगे, क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। देखिए क्रॉस वेक्टर के लिए के वेक्टर में क्या आ रहा है जीरो, देखिए जीरो पढ़े हम लोग, तो ऑप्शन क्या है जीरो। अब आप ही बताइए इसमें कोई टाइम लग रहा है, थोड़ा भी टाइम लगा, बस देखिए कंसेप्ट यूज करें आपका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आई वेक्टर और इनटू दिया हुआ है यानी कि डॉट वेक्टर और जे क्रॉस क्या हो गया यानी कि के। तो हमको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई इंटू दिया हुआ है यानी कि डॉट के लिए दिया हुआ है और जे और के। तो देखिए जे और क्या बन जाता है आई, यानी कि आई हो गया। ध्यान दीजिए कैसे आया, यहाँ पे देखिए जे और के यानी कि जे के क्या बना आई और आई डॉट आई क्या होता है वन, यानी कि वन आंसर आ गया। अब मुझे बताइए कि सिंपल क्वेश्चन था, आपको टाइम लगा भी नहीं और आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसके अनुसार से आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा आंसर भर दीजिए पूरा, इतना भरिए कि पूरा का सब बच्चा का आंसर आ जाए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हम ना ये हम लोग का हो गया आज का क्लास है और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो किसी प्रश्न में और किसी भी मतलब कि चैप्टर का जो पूछा रहा है गणित में, अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में क्या करिए कमेंट करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाय।